आप लोग साधु संत हैं, बाबा लोग हैं, आप लोग समझाते हैं लोगों को कि मरने के बाद साथ लेकर के जाओगे, नहीं बोलते भैया मरने के बाद ज़मीन जो है साथ ले जाओगे, नहीं तो कि केवाला कागजात मेरे पास में है तो तुम ज़बरदस्ती जबरन ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं बोलते हैं। उसने कहता है, जब मैं कहता हूँ यही बात जबरदस्ती क्यों करते, कहता है जो मैं यहाँ का दबंग हूँ, मैं रंगदार हूँ, 5 लाख रुपया दो तब घर बनाओ। इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जरा सुनिए इनकी बात को। साधु बाबा बोल रहे हैं कि जब हम आवेदन लेकर के थाना पहुंचते हैं, शिकायत लेकर पहुंचते हैं, तो थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि ज़मीन को आप बेच दो क्योंकि वो लोग दबंग है। जो कानून के रखवाले हैं उससे बड़ा कोई दबंग होता है, उनके पास लाइसेंसी हथियार होता है, कानून उनको सब कुछ देता है कि भाई तुमसे बड़ा कोई दबंग है ही नहीं। जो लोग कानून को तोड़ते हैं उसको तुम तोड़ दो, लेकिन वही ये बोलते हैं, इनको सलाह देते हैं कि भाई ये काम करो, आप वहाँ का ज़मीन बेच के कहीं और जा कर के ले लो। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। आप देख रहे हैं VR न्यूज़, एक नज़र सच्चाई की ओर। अभी हम अररिया के रानीगंज थाना के सामने हैं। मेरे साथ एक साधु बाबा है। मेरी मुलाकात साधु बाबा से भी हुई है, तो इनका कहना है कि देखिए हम पिछले 6 महीने से एक मठ को बनाने को लेकर परेशान है। परेशानी का कारण मैंने इनसे जानना चाहा तो इनका कहना हुआ कि मेरे पास ज़मीन की कागजात है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड हैं, बावजूद इसके जब अपने ज़मीन में हम मठ बनाने के लिए जा रहे हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति हमसे रंगदारी मांग रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमें 5 लाख रुपए दो और अगर तुम नहीं दोगे तो हम उस ज़मीन पर, तुम्हारी ही ज़मीन पर मठ बनाने नहीं देंगे। इस बात को लेकर लगातार पिछले 6 महीने से 3 बार ये थाना पहुँचे हैं, इन्होंने आवेदन दिया है और फिर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है इनसे जान लेंगे। सबसे पहले बाबा अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम छोड़ दीजिए, माइक छोड़। हाँ, कलानंद शर्मा महात्मा जी हैं। आपका गांव क्या है, कहाँ से आप आए हैं? मैं सिरसिया हनुमानगंज टोला बरियाही वार्ड नंबर 1 थाना भरगमा की निवासी हूँ। अच्छा, मैंने ज़मीन खरीदने के लिए परसाहाट मौजा टोला बेंगबाही वार्ड नंबर 1 में 9 डिसमिल ज़मीन मैंने खरीदा, अच्छा, जिसके चलते चंदन पासवान पिता गुलाबचंद पासवान अच्छा वो हाँ, पिता सिंहेश्वरी पासवान अच्छा, और शंभू पासवान पिता सज्जन पासवान, आनंद पासवान और छोटू पासवान पिता शंभू पासवान, अच्छा, जय कुमार पासवान पिता अयोधी पासवान। ये सभी आदमी जब मैं ज़मीन पर गए घर बनाने के लिए तो एक बार ये सभी ने रोका। रोकने के बाद में मैंने थाना रानीगंज प्रभारी के पास आवेदन दिए जो मेरा ये घर बनवा दीजिए। उसने मुझे जांच करने का समय लिया। प्रेम बाबू जैसे दरोगा साहब को भेजे, जांच करके आए। उसने दोनों को बुलाए, हम आए लेकिन पार्टी नहीं आए। जिस पर दरोगा साहब को जानना चाहिए, पार्टी नहीं आए तो कानून कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन नहीं किए। मैं फिर आए तो दरोगा साहब ने कहा मुझे जब बाबा वे लोग दबंग है, ज़मीन बेच करके जाइए दूसरे जगह ले लीजिए। किसने बोला ये बात? थाना प्रभारी संजय बाबू। अच्छा, कब बोला उसने? जब मैं उस समय कुछ 2 महीना पहले की बात है। हाँ, उसके बाद मैं कई बार आए, तब एक रोज़ कहा जाइए शांति से बनाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं शांति संत है तो शांति से बनाऊंगा, लेकिन उसमें अगर पार्टी अशांति करे तब मैं क्या करूंगा। तब उसने कहा जो आप मेरे पास हम मुझे फ़ोन कीजिएगा। मैंने कहा नंबर दीजिए। उसने मुझे नंबर दिया। तो ठंड मौसम के चलते मजदूर नहीं हो रहा था, कुछ समय बीत गया। इधर शनिवार को किसी तरह मैंने 500 रुपया मजदूर पर दे करके लाए थे। हमारी उसमें बेटी दामाद थे, हम सत्संग में चले गए थे उसी गांव में कहीं। वे लोग घर बना रहे थे मजदूर लेकर के। उसमें शंभू पासवान, जय कुमार पासवान, चंदन पासवान लाठी भाला से लेस आ करके वहाँ रोकने लगा। हमारी बेटी जो बोली, जिसका नाम मनी चौपाल है, वह वहाँ आकर के बोली जब हमारे पिताजी का ज़मीन है मैं घर बनाऊँगी। तो उसने लपड़ थपड़ दिया, उसके गले से सोने का चेन ले लिया। अच्छा, उसके हाथ में पिस्टल था और के हाथ में तलवार था। सारे लोगों के तमाशा देख रहे थे। उसने कहा सभी भाग जाओ यहाँ से, किसी कोई मत जाओ।
और ऐसे हम 5 लाख रुपया लेंगे बाहर से आकर के, क्या ये बहुत पैसा वाला है? दबंग पार्टी है, दूसरे गांव में आकर के ज़मीन खरीदा है, इससे 5 लाख रुपया लेंगे, उसके बाद मैं आश्रम बनाने देंगे। तो वो जो ज़मीन है वो ज़मीन आपकी है या फिर उसकी ज़मीन है, या फिर ज़मीनी विवाद चल रहा है आप लोगों का आपस में? हाँ, ज़मीन तो हमारा सब कुछ तैयार है। मैंने रजिस्ट्री करवा करके उसमें उसके से जमाबंदी भी मैं फुटा करके कागज़ दिखाइए। जमाबंदी करवा लिए हैं, जिसका रसीद मेरे पास सब कुछ अप टू डेट है। सब कुछ आप लोग देखा जाए, जो मेरे पास सब कुछ है, खाता खेड़ा रकबा जमाबंदी जो भी है मेरे पास से दाखिल खारिज हो करके तैयार है। लेकिन सब कुछ देखते हुए मैंने थाना प्रभारी के पास रजिस्ट्री के 1 कॉपी दिए, रसीद भी, वर्तमान रसीद ओरिजिनल उनके पास दे दिए हैं, आवेदन भी दे दिए, उसके पास रखा हुआ है। फिर इधर जब मैंने ऐसा किया, ऐसे कांड होने लगा, तो हमारी बेटी ने मुझे फ़ोन किया। मैं आकर के वहाँ जब पहुँचे तो दरोगा साहब को फ़ोन किए, और दरोगा साहब ने कहा जो क्या आवेदन दिए, तो मैंने जांच में गया है। मैंने कहा हाँ, आपने जांच में प्रेम बाबू को भेजे थे, और मुझे भी आप आश्वासन दिए हैं जाइए शांति से बनाइए, आप आइए यहाँ, नहीं तो कांड होने वाला है। तो उसने मुझे क्या कहते हैं, मोबाइल को बंद कर दिया। कुछ कौन? थाना प्रभारी, रानीगंज थाना प्रभारी संजय बाबू, मोबाइल काट दिया। मोबाइल काटने के बाद मैंने अब गुम पड़ गया, जो हुआ कहा कुछ नहीं, मोबाइल काट दिया है। कुछ क्षण के बाद मैं फिर बोले तो कहा ठीक है आप लोग आइए तो मैं बताता हूँ। कब से परेशान है आप लोग? लगभग हम 6 महीने से परेशान हैं। कोई सुन नहीं रहा है आपकी बात? कोई नहीं सुन रहा है। डीएसपी के पास पहुंचे थे? डीएसपी के पास पहुँचे थे, उसने लिखित में आवेदन दिया आपने? हाँ, एसपी के पास आवेदन दिए, जबकि उस चार्ज में तभी डीएसपी साहब थे। उसने मुझे आश्वासन दिया, और फ़ोन करके उसने संजय बाबू दरोगा से कहा जो जा कर के पार्टी को समझा दीजिए, महात्मा जी को घर बनवा दीजिए। अच्छा, दरोगा को उसने बोला? हाँ, फिर हमको कहा जो जाइए दरोगा साहब से मिल लीजिएगा। हम आए, मिले तो कहा जाइए बनाइए, लेकिन शांति से। हम तो शांति से बना ही रहे हैं, लेकिन महात्मा लोग हैं आप लोग, कौन सा तलवार हथियार उठा रहे हैं भाई? आप लोग तो शांति से ही काम करेंगे ना। शांति से काम शांति की करते वजह हैं। से ही इतना कुछ हो रहा है। हमको कमजोर जान करके, शांति संत जान करके वे लोग दवादारी के दबंगता दिखा करके हमको घर बनाने नहीं देता है। बताइए। मैं मेरे हाथ प्रभारी से निवेदन करता हूँ बराबर आ करके, जो हमारा घर किसी तरह से बनवा दीजिए। मैं कोई चोर नहीं हूँ, बदमाश नहीं हूँ, लुटेरा नहीं हूँ, दबंग नहीं हूँ, मैं साधु हूँ, आश्रम बना रहा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं यही निवेदन चाहता हूँ, जो सरकार मेरे ऊपर में कृपा करके मेरे आश्रम को बनवाने का काम। किनसे विनती करना चाहते हैं आप? सरकार में बैठे किनसे आप विनती करना चाहते हाँ, तो विनती तो अभी वर्तमान में प्रशासन के रूप में तो अभी थाना प्रभारी हैं। हैं? थाना प्रभारी आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, आपने बोल दिया मुझे। तो आप मुझे बताइए, सरकार में आप किनसे बात करना चाहते, किनसे आग्रह करना चाहते हैं? पीएम मोदी जी से बात करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, या फिर इस राज्य के सीएम नीतीश जी है? आखिर रैयत तो मैं सरकार का हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ, सरकार जहाँ से मुझे आश्रम बनवा दे, यही ना। और किससे करेंगे हम? कहाँ तक हम लोग साधु संत जो हैं सत्संग करने के लिए जानते हैं, और सबको तो जानते नहीं हैं, सिर्फ आध्यात्मिक बात करते हैं, आध्यात्मिक काम करते हैं। कहाँ से क्या, हम लोग तो यही जानते हैं जो जिस थाना में हम लोग हैं उसका मालिक उस प्रशासन विभाग में थाना प्रभारी होते हैं। मैं दौड़ दौड़ करके उनके पास आता हूँ, और मेरे बात को कोई सुनवाई नहीं करते हैं। सुन लिया आपने? ये बात एक महात्मा के जुबान से, मुंह से निकल रही है। ये बोल रहे हैं कि पिछले 6 महीने से ये परेशान है, अपनी ज़मीन पर घर बनाने के लिए परेशान है, अपनी ज़मीन पर मठ बनाने के लिए परेशान है। सोचने वाली बात यह है कि जब अपनी ज़मीन पर ये अपना काम नहीं कर सकते हैं तो कहाँ काम करेंगे। और मेरे सामने, मेरे हाथ में जो केवाला है, इस केवाला में साफ दिख रहा है कि इस ज़मीन में किसी प्रकार की कोई 9-6 जो बोलते हैं हम लोग आपस में, विरोधाभास, वो वाली बातें सामने दिखने को नहीं मिल रही है। आपने किसी को ज़मीन बेचा है क्या? नहीं बेचा है। नहीं। तो देखिए, मेरे पास उनका नंबर नहीं है। क्या आपके पास नंबर है उसका? किसका? जो विपक्षी लोग हैं जो रोकते हैं। उसका नाम है, मोबाइल नंबर नहीं है। नहीं। ठीक है, हम बाद में कोशिश करेंगे कि उनका भी इस पर प्रतिक्रिया ले। शंभू पासवान बोलता है अगर महात्मा जी आप बस भी जाइएगा तो आपको बचने नहीं देंगे। बचने नहीं देंगे? हाँ, ऐसा भी दबाव करता है वो। क्यों? ऐसे नहीं तो ज़मीन हमको देकर चले जाओ, नहीं तो 5 लाख रुपया दो।
जबकि उसको कोई तल्लुकात नहीं है, न मेरा दियाद है, न बाद है, न जात है, कुछ नहीं है उसके ज़मीन, न अरिया है, न सीलिंग है, कुछ नहीं है। हाँ, ना उसको बेचने वाले से कोई तल्लुकात है। पूछते नहीं कि भैया आप मरिएगा नहीं क्या, ज़मीन साथ लेकर जाइएगा, उससे पूछते हैं क्या वैसे बोलते रहते, क्या पूछ दें उसको? आप लोग तो समझाते हैं लोगों को ना, आप लोग साधु संत हैं, बाबा लोग हैं, आप लोग समझाते हैं लोगों को कि मरने के बाद साथ लेकर के जाओगे। नहीं बोलते हैं भैया मरने के बाद ज़मीन जो है साथ ले जाओगे, नहीं तो क्या वाला कागजात मेरे पास में है तो तुम ज़बरदस्ती जबरन ऐसा क्यों कर रहे हो, नहीं बोलते हैं। उसने कहता है, जब मैं कहता हूँ यही बात जबरदस्ती क्यों करते, कहता है जो मैं यहाँ का दबंग हूँ, मैं रंगदार हूँ, 5 लाख रुपया दो तब घर बनाओ, ऐसा कहता है। हाँ, एक रोज़ मैंने थाना पर आए तो बड़ा बाबू भी यही कहा, ये देखिए वे लोग दबंग है, उल्टा दिमाग से चलता है न जाने, इसलिए मैं भी कहता हूँ चले जाइए। अब मैं क्या करूं? आप सोचिए कि कहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए जाएंगे। इस राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, जरा सुनिए इनकी बात को। साधु बाबा बोल रहे हैं कि जब हम आवेदन लेकर के थाना पहुंचते हैं, शिकायत लेकर पहुंचते हैं, तो थाना अध्यक्ष बोलते हैं कि ज़मीन को आप बेच दो क्योंकि वो लोग दबंग है। क्या इसीलिए आपको बिहार की जनताओं ने चुना है? क्या आपको इसी दिन के लिए बिहार की जनताओं ने चुना है? यही व्यक्ति जो आज इस तरह की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्या आपको आने वाले वक्त में वोट करेंगे? क्या आपके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि दोबारा आप बन जाएं? नहीं करेंगे। इसके अलावा इनको अधिकार है कि ये अपना हक मांगे और अपनी जो ज़मीन है उस पर ये ज़िंदगी गुजर बसर करे। लेकिन अपनी ज़मीन पर भी घर बनाने को लेकर के जिस प्रकार से कठिनाई का सामना इन्हें करना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इससे भी दुख की बात यह है कि जो थाना अध्यक्ष ये कसम खाते हैं नौकरी लेने के दौरान कि हम ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, वही थाना अध्यक्ष इनको ये बोलते हैं कि ज़मीन को आप बेचिए और कहीं और जाकर के ज़मीन ले लीजिए, क्योंकि वो लोग दबंग है। सोचने वाली बात है भाई, पुलिस से बड़ा कोई दबंग होता है क्या? जो कानून के रखवाले हैं उससे बड़ा कोई दबंग होता है? उनके पास लाइसेंसी हथियार होता है, कानून उनको सब कुछ देता है कि भाई तुमसे बड़ा कोई दबंग है ही नहीं। जो लोग कानून को तोड़ते हैं उसको तुम तोड़ दो, लेकिन वही ये बोलते हैं, इनको सलाह देते हैं कि भाई ये काम करो, आप वहाँ का ज़मीन बेच के कहीं और जा कर के ले लो। बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। बाकी सिर्फ मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, कम से कम उसके पुजारी को भी आप लोग ध्यान में रखें। और ये महात्मा बाबा है, साधु बाबा है, जो पिछले कई महीनों से परेशान है, इसकी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो आप सभी से, आम लोगों से भी निवेदन करेंगे कि इनकी आप लोग मदद कीजिए और इसे इंसाफ दिलवाइए। बाकी इसे लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।